और निद्रा की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम है। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना, सुखासना, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे अपने अंगूठे से ऐसे अपने कान को बंद कर लेते हैं। तर्जनी अंगुली को ऐसे माथे के ऊपर रख लेते हैं, बाकी 3 अंगुलियों से ऐसे अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और फिर सबसे पहले आपने नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं और फिर इसके बाद आपने नाक के माध्यम से ही श्वास को बाहर छोड़ना होता है। जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपने भौंरे की आवाज करते हुए पूर्ण श्वास छोड़ने तक यह आवाज करनी है। और इस अभ्यास को एक बार प्रैक्टिस कर लें। ऐसे अपने अंगूठे से ऐसे अपने कान को बंद कर लेते हैं, तर्जनी को ऐसे अपने माथे के पास रखते हुए बाकी अंगुलियों को ऐसे अपनी आंखों के ऊपर रख लें। नाक के माध्यम से श्वास को अंदर भरें, कुछ देर श्वास को रोककर रख सकते हैं तो श्वास को रोककर रखें और फिर नाक के माध्यम से ही आपने श्वास को बाहर छोड़ना है। जब आप नाक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपने पूर्ण श्वास छोड़ने तक यह आवाज करनी है। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी आंखों के पास से हटा लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। ऐसे ही इसे आप स्टार्टिंग में 5, 7, 11 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम होता है जिसे करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाती है। जो लोग स्लीप डिसऑर्डर की समस्या से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को आप सुबह के समय और शाम के समय कम से कम 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। ऐसे ही आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रखें। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही आपने इसे मध्यम गति के साथ कम से कम स्टार्टिंग में 20 से 25 बार करना है। फिर अपनी श्वास प्रक्रिया को सामान्य होने देते हैं। जब आपकी श्वास प्रक्रिया सामान्य हो जाए तो फिर इसे आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं। एक बार कर लें। दोस्तों, जब हमें अधिक तनाव रहता है तो हमें रात को अच्छी से नींद नहीं आती है या फिर गहरी नींद नहीं आती है। रात को गहरी नींद न आ पाना कभी कभी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण भी बन सकता है। रात को अच्छी नींद न आने के कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। इसके कारण हमें दिन भर बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अवसाद और शरीर में थकावट जैसी स्थिति रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम पीठ के बल लेटकर कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लें। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ तानते हैं और दोनों पंजों को ऐसे आगे की तरफ तान लें। कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके। यह अभ्यास को करने से हमारा संपूर्ण शरीर स्ट्रेच होता है। और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे सिर के ऊपर रख लें और अपने दोनों पैरों को ढीला छोड़ देते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को और निचले शरीर को एक साथ तानिए। कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही रुके और एक्सहेल करते हुए ऐसे
अपने पैरों को ढीला छोड़ देते हैं। ऐसे ही से कम आप 5 से 6 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। जैसे आप खड़े होकर ऊर्ध्व ताड़ासना को प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आपने इस अभ्यास को लेटकर प्रैक्टिस करना है। इस अभ्यास को आप रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में भी कर सकते हैं। और फिर ऐसे सीधे इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त बद्ध कोणासना। ऐसे अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लें और ऐसे अगर हो सके तो ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के जितने समीप ला सकते हैं समीप लाइए और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लें या फिर अपने दोनों हाथों को नाभि केंद्र के पास रख लें। ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिलाएं और फिर नीचे। ऐसे इस अभ्यास को सुप्त बद्ध कोणासना को आप वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को पकड़ लें और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रखकर एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 5 मिनट तक इस अभ्यास को आप रात को सोने से पहले भी प्रैक्टिस करें। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन कीजिए।